सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 233 को पढ़ेंगे, 233 को। और मित्रों, ये वीडियोज फेसबुक आदि सब जगह शेयर की जाती है। जो भी मेरे प्रिय पाठक फेसबुक आदि सोशल प्लेटफॉर्म पर इन वीडियोज को देखें या देखते हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यहां पर मुख्य रूप से ये सारा कार्य देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर किया जाता है। प्रचार की दृष्टि से, प्रसार की दृष्टि से अधिक लोगों तक सूचना को पहुंचाने की दृष्टि से यही वीडियोज आपके लिए, सबके लिए भिन्न भिन्न सोशल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की जाती है। परंतु क्रमबद्ध तरीके से सारा कार्य, सभी वीडियोज एक क्रमानुसार आप कहां पर प्राप्त कर सकते हैं? देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है मित्रों। प्राचीन व्याकरण चल रहा है जो संसार में किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ाया जाता है, परंतु देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के संचालन में यह कार्य बहुत तेजी से निरंतर आगे बढ़ रहा है। चलिएगा मित्रों, कक्षा का आरंभ करते हैं। अभी तक मैंने मित्रों गत कक्षा तक मैंने आपको ये सूत्र पढ़ाया था। अंतिम सूत्र हमारा ये था, परस्मयी पद प्रकरण शेषात कर्तरी परस्मयी पदम। मैंने अच्छी प्रकार से आपको समझा दिया, बाकायदा पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब मित्रों यहां से आगे ध्यान दिया, यहां से आगे जो भी सूत्र होंगे, ये शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, यहां से जो आगे के जो सूत्र हैं, ये आपके 93 तक, 93 तक, ये सभी सूत्र क्या है? परस्मयी पद को ही बताने वाले। ये परस्मयी पद कहां कहां होता है, यही आके आप देख लीजिएगा, आपको ज्ञात हो जाए। आत्मनेपद पद का भी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। चलिएगा, एक तो ये बता दिया कि शेषात कर्तरी परस्मयी पदम, यहां परस्मयी पद होता है शेष धातुओं से, अर्थात जिन धातुओं से कर्तृवाच्य में, केवल भाववाच्य कर्मवाच्य नहीं, कर्तृवाच्य में जिन धातुओं से कोई आत्मनेपद जिस विशेषण को लेके अथवा सामान्य रूप से नहीं कहा है, उन सभी धातुओं से परस्मयी पद का विधान है। परंतु जिनको आत्मनेपद कह दिया है, उनमें कुछ थोड़े से क्षेत्र में परस्मयी पद को करना है, उसके लिए आगे क्रम आ रहा है, ठीक है। माने जिनको आत्मनेपद कह दिया, परंतु उसमें कुछ थोड़ी जगह आत्मनेपद को रोकना है, और उसके लिए ये आगे के सूत्र आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, आगे का सूत्र है मित्रों आपका अनुपराभ्याम क्रिया, ठीक है। अनुपराभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम, क्रिया पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास इसमें अनुपराभ्याम इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व। अनुपराभ्याम इसमें क्या है? इतरेतर योग द्वंद्व समास है। तो अनुश्चा और पराचा, अनुपराउ और ताभ्याम अनुपराभ्याम, ठीक है। इस प्रकार से समास कर लीजिएगा। और ये जो द्वंद्व समास होगा, अनुश्चा पराच अनुपरौ ताभ्याम अनुपराभ्याम, ठीक है। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आ रही है परस्मयी पदम की, ठीक है। अर्थ बिल्कुल सरल है। अर्थ अनुपरा इत्येवं पूर्वात् क्रिय धातोः परस्मयी पदम भवति। माने अनुपूर्वक क्रिय धातु अथवा परापूर्वक क्रिय धातु से क्या होता है? परस्मयी पद। क्या प्राप्त था?
ये क्या है मित्रों, ये धातु क्रिय धातु है। कैसी है? क्रिय धातु। ये इत है, इत होने से स्वरित इतः कर्तृप्राये क्रियाफले, जो हमने पढ़ा कि जो स्वरित धातु और इत धातु होती है, यदि क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो तो उनसे क्या होता है? आत्मनेपद। उसका ये अपवाद है कि यदि अपपूर्वक और परापूर्वक क्रिया धातु होगी और क्रिया का फल कर्ता को भी मिल रहा है तो भी उससे आत्मनेपद नहीं होता है, उससे तो परस्मय पद होता है। अपूर्वक और परापूर्वक। ठीक है, यहां लिखा हुआ है त्वरितः कर्तृप्राय क्रियाफल से, कर्तृप्राय क्रियाफल में जो आत्मनेपद प्राप्त था उसका ये अपवाद सूत्र है, मैंने मना कर दिया, परस्मय पद कर दिया। और अनुकरोति पराकरोति, ठीक है, करोति की सिद्धि आपको पहले करा दी है हमने। ठीक है, कुछ विशेष नहीं है इसमें। ठीक है, तो अनुकरोति पराकरोति यहाँ परस्मय पद हो गया। यहाँ क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? अनु है और ये क्री धातु आ गई और इस सूत्र से परस्मय पद होकर के आदि क्या तिप आ गया, तिप का ती। और ये क्या है? तनादि क्रियेभ्य उ विकरण होगा। इसमें क्या होगा? उ विकरण। उ विकरण हो गया। उ विकरण होने पर क्या हुआ? इसके परे रहते इसको गुण हो गया, इसको गुण हो गया, उरण रपरा के सहयोग से कर हो गया। और इस तिप के परे रहते इस उ को गुण हो गया ओ, तो क्या बन गया? ये बन गया आपका कर और ओ बन गया। अब आप इसको जोड़ दीजिएगा, अनुकरोति, अनुकरोति बन गया। कुछ नहीं लगना, ठीक गुण होना है दोनों जगह। माने यहां इसको माने इसको गुण होगा सार धातु का धातु का योग, और इसको भी ये सार धातु मान करके आर धातु मान करके गुण हो रहा है, दोनों जगह गुण हो रहा है। ठीक, चलिएगा इसी प्रकार से परापूर्वक पराकरोति। आगे अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः, अभिप्रत्यतिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं, क्षिपः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तं। समासः अभ्यति इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। इतरेतर कैसे करेंगे? अभिश्चा प्रतिश्चा अतिश्चा अभिप्रत्यतायाः तेभ्यः अभिप्रत्यतिभ्यः। इस प्रकार से विग्रह कर लीजिएगा। परस्मयी पदम अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, अर्थात अभि प्रति अति इत्येवं पूर्वात् क्षिप धातोः परस्मयी पदम भवति। अभि प्रति अति, यदि अभि पूर्वक अथवा प्रतिपूर्वक अथवा अति पूर्वक यदि क्या होगी? क्षिप धातु, क्षिप धातु, तो उससे क्या हो जाएगा? कैसा होगा? परस्मय पद होगा। इसमें भी क्या है? ये जो क्षिप धातु थी ये कैसी है? स्वरितेत है। ये अभी दिखा देंगे, स्वरितेत है ये। तो स्वरित होने से स्वरित कर्तृप्राय क्रियाफले से क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर भी इसको क्या प्राप्त था? आत्मनेपद। तो यदि अभिपूर्वक होगी, प्रतिपूर्वक होगी, अतिपूर्वक होगी और क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो इसको परस्मय पद होगा, आत्मनेपद नहीं होगा। तो अभिक्षिपति, प्रतिक्षिपति, अतिक्षिपति। ठीक है, यहां पर ये ई छूट रहा है, इसको ई लगा लीजिएगा। ठीक है, क्षिपति। अब देखिएगा यहां लिखा हुआ है गुरुजी ने, क्षिप धातु के स्वरित होने से कर्तृप्राय क्रियाफल में आत्मनेपद प्राप्त था, यहां परस्मय पद का विधान कर दिया। अभिक्षिपति माने इधर उधर फेंकता है अपने लिए, प्रतिक्षिपति बदले में फेंकता है अपने लिए, अतिक्षिपति माने बहुत फेंकता है अपने लिए। ठीक है, अब ये क्षिप धातु क्या देखिएगा, अपने धातु पाठ में आप देखेंगे क्षिप धातु देख लीजिएगा, ये है, ये तुदादि गण के अंदर है और ये क्षिप प्रेरण है। देख रहे हैं आप, क्षिप प्रेरण है। यहां लिखा हुआ है स्वरितेतः, ये धातु सारी कैसी है? स्वरितेत है। इसका ये जो इत संज्ञक गया है आ, ये स्वरित है, तो इसलिए क्या हो गया? स्वरितेत हो गया, उपदेश ना। ठीक है,
उपदेश अनुनासिक, अब उपदेश अनुनासिक इत, हेतु हुआ इसका अच का। तो ये कैसी हो गई, स्वरते तो हो गई। तो उपदेश अजनुनासिक हित से इसकी हित संज्ञा हो गई, तो अब ये हो गया आपका। ठीक है, तो इसमें सिद्धि करेंगे तो सिद्धि में कुछ नहीं है, यहां देखिएगा मैं लिख के बता देता हूं आपको। अभी है, अभी है, क्षिप है, हलंत हो गया इत संज्ञा होकर के, और ये इससे परस्मय पद होकर के ती आ गया तिप, और यहां कर्तरी शप ना होकर के क्या हुआ है, तुदादिभ्य शाह, शाह हुआ है, मैंने शाह हुआ, ये विसर्ग तो नहीं होता, ये शाह हुआ, ये चला गया अवचा। ठीक है, अवचा। अब ये क्या है, अब जोड़ दीजिएगा बस बन जाएगा। यहां पर क्या है, इसको मान करके ये क्या है, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है, सार्वधातुक होने से क्या है, पुगंत लघु पदस्य च, ये गुण प्राप्त हुआ लघु पदा को, तो ये क्या है, सार्वधातुकम पित से गितवत हो जाएगा, नितवत होने से क्या हो जाएगा, नित, नित होने से किंगिति जैसे निषेध हो गया गुण का, तो ऐसा ही रहा। तो क्या बना, अभिक्षिपति, प्रतिपूर्व प्रतिक्षिपति, अतिक्षिपति। कोई परेशानी नहीं है, सरल है। चलिएगा आगे आइए। प्राद वाह, प्रात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, वाह पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति आ रही है इसमें परस्मय पदम की। ठीक है, अर्थ बिल्कुल सरला, प्रपूर्वात वह धातो हो परस्मय पदम भवती। ठीक है, माने प्रपूर्वक यदि वह धातु होगी तो परस्मय पद हो जाएगी। वह धातु कैसी है, स्वरतेत है, ये भी स्वरतेत है, तो क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तो भी परस्मय पद होगा, तो प्रवाहति, प्रवाहता, प्रवाहंती। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, प्रपूर्वक है, वह धातु है, ये स्वरतेत थी, तो इससे परस्मय पद हो गया, ये ती आ गया तिप का, और यहाँ कर्तरी शप से शप आ गया, ये आ गया, और क्या बना, प्रा वाह, और ये आ और ती, क्या बना, ती, प्रवाहती बन गया। ऐसे द्विवचन में प्रवाहता हत्तस आ गया। ठीक है, प्रवाहंती झी आ गया, जो अंतर से अंत आदेश हो गया, तो प्रवाहंती बन गया। सरल है, बना सकते हैं आराम से। चलिए परेर मृषा, परेर मृषा, परे पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, मृषा पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है परस्मय पदम की। अर्थ परि इत्येवं पूर्वात् मृष धातोः परस्मय पदम भवति। परिपूर्वक क्या है, परिपूर्वक मृष धातु। ठीक है, परिपूर्वक मृष धातु से परस्मय पद होता है। ये भी मृष धातु कैसी है, स्वरतेत है, तो स्वरतेत कर्त प्राय क्रिया फले से जो आत्मने पद प्राप्त था उसका अपवाद कह दिया। क्या प्रपूर्वक परिपूर्वक होगा तो परस्मय पद होगा, आत्मने पद नहीं होगा, अन्यत्र हो जाएगा आत्मने पद। तो ये क्या हुआ, यहां लिखा हुआ है, यह भी स्वरतेत है, तो नित्य परस्मय पद का विधान कर दिया। ये दिवादिगण में पड़ी हुई है। दिवादिगण में होने से क्या है, दिवादिभ्य शन से विकर्ण शन आता है, शन का शचला जाता, न चला जाता, यह बचता है। ठीक है, तो क्या स्थिति हो जाएगी, पारी और मृष, मृष, और इससे आत्मा ने परस्मय पद हो गया, इससे ती, और शन, ये शन, और ये श चला गया, न चला गया, यह बचा, और अब इसको जोड़ दीजिएगा, यहाँ गुण का निषेध पूर्वत हो जाएगा, सार्वधातुकम से गितवत है ये, तो किंगिति निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, परिमृश्यति, और द्विवचन में परिमृश्यता तस, और बहुवचन में परिमृश्यन्ति। चलिएगा, ये हो गया आपका सूत्र संख्या 1383। व्यांग परिभ्यो रमः, व्यांग परेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, रमः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम।
व्यांग परिभ्याः इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। कैसे करेंगे? विष्टा आंचा परिष्टा व्यांग पारायाः तेभ्यः व्यांग परिभ्याः। अब समास इतना तो बहुत बहुत पढ़ते पढ़ते बहुत हो गया आपको, ठीक है। अब अपने आप आपको करना सीखना है। परस्मै पद की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। अर्थ वी आंग परि इत्येवं पूर्वात् रम धातोः परस्मै पदम भवति, ठीक है। वी पूर्वक रम धातु अथवा आंग पूर्वक अथवा परिपूरक रम धातु से क्या होता है? परस्मै पद। ये जो रम धातु है ये कैसी है? अनुदात्तित है। कैसी है ये? बोलो। अनुदात्तित। अनुदात्तित होने से क्या है? इसको अनुदात्त आत्मने पदम, नित्य ही हर जगह इससे क्या है? आत्मने पद प्राप्त था। तो कह दिया कि ऐसा, इसको ध्यान रखना है आपको विशेष, क्योंकि ये जो रम धातु है ये आत्मने पद ही है, क्योंकि अनुदात्तित इसलिए नित्य आत्मने पद होता है। परंतु वी पूर्वक और आंग पूर्वक परिपूर्वक रम धातु से आत्मने पद नहीं होगा। क्या होगा? परस्मै पद। कोई आपको साहित्य में प्रयोग मिल सकता है बहुत, और आप सोचने लगे अरे ये तो आत्मने पद है, परस्मै पद कैसे हो गया? तो इस सूत्र से होता है परस्मै पद। वी और आंग और परिपूर्वक आत्मने पद नहीं रहती है, परस्मै पद ही बन जाती है। तो देखिए उदाहरण, विरमति, आरमति, परिरमति। विरमति का अर्थ होता है रुकता है, आरमति माने खेलता है, परिरमति माने चारों ओर खेलता है, ठीक है। इसमें स्वरित नेता कर्ता है क्रिया फल वाली बात नहीं है, चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले चाहे नहीं मिले। इसमें तो परिपूर्वक, विपूर्वक, आंग पूर्वक रम धातु को हमेशा परस्मै पद होगा, अन्यत्र आत्मने पद होगा। इस सूत्र से अनुदात्त आत्मने पदम, ठीक है। देखिएगा ये भुआदिगण में पड़ी हुई धातु है। यहां देखेंगे रम क्रीडायाम, क्या है? रम क्रीडायाम। और आप देखेंगे यहां पर ये लिखा हुआ अनुदात्तित, इसका ऊ क्या है? अनुदात्त है ये। उपदेशीय जनुनासिक हित से इसकी संज्ञा हुई है, तो ये क्या है? अनुदात्तित है। तो इसलिए हमेशा इसको आत्मने पद प्राप्त था, परस्मै पद कर दिया। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में बता देता हूं। देखिए वी है, रम धातु है, और इस सूत्र से परस्मै पद हो गया। पहले क्या था? इससे आत्मने पद प्राप्त था, इसने परस्मै पद कर दिया। बी पूर्वक इसलिए ती आ गया, कर्तरी शप से शप आ गया, आ बच्चा। अब जोड़ दीजिएगा, वीरमति बनेगा। ऐसे आंग पूर्वक आरमति और परिपूर्वक परिरमति बन गया, ठीक है। चलिए मित्रों, आगे सूत्र है आपका उपाच। उपात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है रमाह ऊपर से, ठीक है, और परस्मै पदम की। अर्थ उपपूर्वाच रम धातु परस्मै पदम भवति। उपपूर्वक, यदि उपपूर्वक रम धातु होगी तो भी इसको परस्मै पद होगा, ठीक है। तो क्या है? देवदत्तम उपरमति, देवदत्त को हटाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये उपसर्ग है। उप तो ऊपर में भी पढ़ सकते थे, अलग क्यों पढ़ा? अलग इसलिए पढ़ा क्योंकि इस उप की अनुवृत्ति हमें आगे ले जानी है, वी आंग परी की नहीं ले जानी है, इसलिए इसको अलग पढ़ा हुआ है सूत्र को, ठीक है। तो उपरमति पूर्व जैसे सिद्धि बना लीजिएगा, पूर्वक, ठीक है। आत्मने पद हो गया, वो परस्मै पद हो गया, यहां पर आत्मने पद का निषेध हो गया। चलिए आगे आ जाइएगा। विभाषा कर्मकात। विभाषा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, अकर्मकात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति उपात रमाह परस्मै पदम, इतने पदों की अनुवृत्ति आती है, ठीक है।
अर्थ अकर्मकात उपपूर्वात रम धातोर विभाषा परस्मै पदम भावती। माने अकर्मक धातु, पहले वाले में अकर्मक नहीं था, जैसे यहां पर क्या था, देवदत्तम उपरमति तो सकर्मक थी, परस्मै पद हो गया नित्य। अब ये कहता है कि यदि उपपूर्वक रम धातु यदि अकर्मक होगी तो उसको क्या होगा, विकल्प करके परस्मै पद होगा, पक्ष में अनुदात्त गीत आत्मनेपदम से अनुदात्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, विकल्प से रम को परस्मै पद होता है, पक्ष में आत्मनेपद होता है। तो उदाहरण आपको दिखाए गए यहाँ पर, यावद भुक्तम उपरमति, यावद भुक्तम उपरमते, तो उपरमते उपरमति आत्मनेपद हो जाएगा। किस सूत्र से होगा, उसी से होगा, अनुदात्त गीत आत्मनेपदम, परस्मै पद इससे हो जाएगा। ठीक, तो इसका अर्थ है यावत भोक्तम उपरमति, यावत भोक्तम उपरमति प्रत्येक भोजन से निवृत्त होता है, यहाँ कर्म नहीं है। ठीक है, पूर्व सूत्र से नित्य परस्मै पद प्राप्त था, यहाँ विकल्प कर दिया इस सूत्र से। ठीक है, अकर्मक में, सकर्मक में तो नित्य ही होगा। तो ध्यान देंगे आत्मनेपद किससे होगा, आत्मनेपद फिर उसी से होगा, इससे परस्मै पद विकल्प से कर दिया, पक्ष में उसी सूत्र से आत्मनेपद हो जाएगा, किससे, अनुदात्त गीत आत्मनेपदम से। चलिएगा, तो मित्रों ये आपको मैंने यहां तक करा दिया, और आगे के सूत्र थोड़े से अलग टाइप के हैं, उन सूत्रों को मैं आपको, है तो परस्मै पद का ही, तो आगे की कक्षा में आरंभ करूंगा उनका। ठीक है, 2-3 सूत्र हैं, उनको एक कक्षा में पढ़ाऊंगा, तो आपस में आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। ऋजंत धातु से संबंधित सूत्र हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इणे हैं। तो आज की थोड़ी कक्षा आज छोटी रहेगी, कोई बात नहीं, आनंद आता है, कभी छोटी छोटी कक्षा में भी आनंद आता है। हमारे पाठक कभी, अरे जी आज तो गुरुजी ने इतना ही रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब ये आपका पाद है, जल्दी से हम 2 कक्षाओं के अंदर या 3 कक्षाओं के अंदर समाप्त कर देंगे, और हम नहीं कर देंगे, आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। चलिए, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।